हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम इस चैप्टर को इस सैम्पल पेपर को कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 3 है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसकी लंबाई XYZ दी गई है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस त्रिक जो हो वो आपको याद हो तो बहुत बेहतर है। कौन कौन सी है तो हम ये लिख लेते हैं 3, 4 और 5। इनसे बनने वाले सभी गुणनखंड जैसे कि 6, 8 और 10, 9, 12 और 15 सब अलग अलग है, ये याद रखें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 वर्गों का स्क्वायर तीसरे के बराबर है तो वो होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 24 का स्क्वायर जो कि 576 है, 10 का स्क्वायर जो कि 100 है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो ये बराबर हो गया, पाइथागोरस ट्रिक यहाँ काम आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको सवाल दे रखा है। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप सबसे पहले उसको उसके इनिशियल फॉर्म में ले आएँ। तो कॉट को हम टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा, कॉट को लिखना हमने 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा बचा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 2 अंकों की संख्याओं का योग। तो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग आपको दे रखा है 8। यदि उसी संख्या था उसके अंकों के स्थान पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 26 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 अंकों की संख्या का योग दे रखा है। तो चलिए 2 अंकों की संख्या का योग कितना होगा, हम मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 8। 2 अंकों की संख्या का योग 8 दे रखा है आपको, हमने वो लिख लिया x प्लस वाई 8। अब बोला दोनों अंकों का स्थान बदलने पर तो पहली संख्या लिखी जाएगी 10x प्लस वाई और अंकों का स्थान 10y प्लस x, इनका अंतर है वो कितना दिया है आपको, 36 दिया हुआ है। तो चलिए समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर 36। तो आपका 10x में से 1x गया तो बचा 9x, y में से गया 9y बराबर 36। 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई 36, x माइनस वाई 36 अपॉन 9 4। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब माइनस प्लस माइनस कट कर दिया, 2y 4, y की वैल्यू 4/2 कितना आ गया 2। तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, y की 2, x प्लस वाई 8 था तो x प्लस 2 8, x की वैल्यू आ गई 6। तो संख्या आपकी 26 भी हो सकती है और 62 भी, दोनों संख्या हो सकती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 62 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अब ये केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी में ध्यान रखिएगा 2 केस स्टडी हैं, 5-5 की आई होंगी, इसमें से हमें 4 सवाल करने होंगे कोई, तो 10 में से कुल 8 करने हैं। तो स्रोत 1, ABVG स्कूल की गणित अध्यापिका ने अपने विद्यालय में परीक्षा परिभारी है। वह अपने स्कूल में परीक्षा के दौरान हो रही नकल से बहुत परेशान थी। इस बार की वार्षिक परीक्षा में नकल को रोकने के लिए उसने अपने विद्यार्थियों को कुछ इस प्रकार से बैठाया कि नकल कम से कम हो सके। कक्षा 10
में 104 विद्यार्थी और कक्षा 9 में 96 विद्यार्थी हैं। इनको समांतर पंक्तियों में बिठाया जाता है। कोई भी आसन पंक्ति समान कक्षा के विद्यार्थियों का नहीं, मतलब बात कर रहा है दोनों एक साथ जो बैठी होंगे अगल बगल में वो एक जैसी नहीं होंगे। तो कक्षा एक पंक्ति में कक्षा 9 के कितने विद्यार्थियों की संख्या होगी? प्रत्येक पंक्ति में कक्षा 10 के विद्यार्थी की संख्या होगी, हमें बताना है। अच्छा, 96 है और 104 है। बोला गया समांतर बिठाई गई हैं और कम से कम आसन पंक्ति समान कक्षा के विद्यार्थी की नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। तो आपके 10वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10वीं कक्षा में हमें दिए थे 104 विद्यार्थी, 10th क्लास में 104 हैं। और उसके हम आगे बात करते हैं अगली क्लास में कितने हैं। 9th क्लास में हमारे पास 6 विद्यार्थी हैं। इनका HCF निकालते हैं 104 और 96 का। तो हम गुणनखंड कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 104 का। 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 51, 52, फिर 2 से करेंगे आएगा 26, 2 से करेंगे फिर आएगा कितना 13, फिर 13 कम 13 और 96 कम करेंगे 2 से 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो अब देख लेते हैं निकाल लेते हैं HCF 96 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 गुणे में 3 1 2 3 4 5 गुणे में 3। अब 104 का कर देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। तो यहाँ देखते हैं कॉमन कितना है 2 की पावर 3 HCF आया। 2 की पावर 3 बोल तो 8, तो यहाँ कितने होंगे 8 होंगे। ऑप्शन नंबर ए 8। और कक्षा 10 में भी कितने होंगे 8 ही होंगे। अब बात करते हैं बैठने की। इस अवस्था में 10वीं कक्षा की अधिक से अधिक पंक्ति बनाई जा सकती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अधिक से अधिक कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं? तो 10वीं क्लास में कितने हैं 104 बच्चे हैं, हर उसमें 8 बैठेंगे। तो बात करते हैं 8 एकम 8 2, 8 एकम 8 24, 13। उसमें कितनी पंक्तियां बनाई जाएंगी 13 पंक्तियां बनाई जाएंगी। 96 संख्या 96 और संख्या 404 का HCF 4 है, तो एलसीएम क्या होगा? अच्छा, आपको याद होगा फार्मूला है HCF 2 संख्याओं का गुणा LCM 2 संख्याओं का और गुणा 2 संख्या है। तो क्या है उनका? अब बोला गया है संख्या 96 और संख्या 104। संख्या कितनी है 96 और 404। वैसे यहाँ 104 होना चाहिए था क्योंकि 10वीं क्लास में 104 बच्चे हैं। चलिए देख लेते हैं। और HCF कितना दिया गया है 4, तो LCM कितना होगा? LCM निकाल लेते हैं। तो LCM 96 404 ये भाग कर देगा 4 से, यहाँ 101 बचेगा। 96 गुणा 101, 96 गुणा 101, तो 96 101 से गुणा करेंगे तो आप ऐसे ही कर दीजिए 100 गुणा 96 प्लस 96 गुणा 1, 96 100 प्लस 96, 96 96 आपका आंसर होगा। 96 96 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी 96 96। 120 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 120 के अभाज्य गुणन का मतलब आपको एलसीएम लेके दिखाना है। तो 120 का हम एलसीएम ले लेते हैं 2 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 2 की पावर 3, 3 एक बार 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ऐसे देख लेते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आप कोई से भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयपुर शहर, अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर के रामगढ़ जिले के एक परिवार में 4 लोग रहते हैं। ये 4 लोग शांति देवी, रमेश चंद्र तथा इनके 2 बच्चे रमन तथा टीना। रमेश चंद्र की उम्र 5 वर्ष बाद अपने पुत्र रमन की उम्र के 3 गुना हो
जाएगी। 5 वर्ष पूर्व रमेश चंद्र की उम्र उसके पुत्र रमन की उम्र के साथ गुनी थी। अच्छा, आपको यहाँ एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं सारी बातें, ताकि हमें याद रहे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्या बोला गया है कि 4 लोग रहते हैं, 4 लोग हैं कुल। शांति देवी, रमेश चंद्र और शांति देवी और रमेश चंद्र और इनके 2 बच्चे रमन और टीना। अच्छा, तो शांति देवी और रमेश चंद्र ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो ये बड़े ही होंगे, ये मदर है और ये फादर। अब इनके 2 बच्चे हैं, कौन कौन? रमन और टीना। अच्छा, अब रमेश चंद्र जो कि फादर हैं, उनकी उम्र 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, ये रमेश चंद्र की बात कर रहे हैं, रमेश चंद्र, हम इनकी मान लेते हैं आयु x। अब कोई उनका संबंध पुत्र से दिखाया गया, रमन से दिखाया गया, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 माइनस कर देंगे और रमन की जो अभी आयु होगी वो कितनी होगी? y, उसे हम 5 माइनस, तो 5 वर्ष पूर्व की बात आ गई। 5 वर्ष पूर्व में जाएंगे, उनकी आय कम कर देंगे। का कितना गुना है? 3 गुना है। तो गुणा हमेशा छोटे में करते हैं, तो 3y माइनस 5 आ गया। अब आगे बोला है 5 वर्ष पूर्व रमेश चंद्र की उम्र उसके पुत्र रमन के साथ में जाएगी। अच्छा, ये 5 वर्ष बाद है तो जमा करेंगे, माफ़ कीजिएगा, पर जमा करेंगे। यहाँ पे बाद बोला हुआ था और अब बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस करेंगे। तो उनकी उम्र का कितना? 7 गुना हो जाएगी। तो x माइनस 5, 7y माइनस 5, ये आपका आ गया, 2 इक्वेशन बन गया। तो x प्लस 5, 3y प्लस का 15, x माइनस 3y, 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 20। x माइनस 5, 7y, 7 पच्चीस 35, x माइनस 7y माइनस का 35 प्लस का 5, x माइनस 7y माइनस का 30। ये आपके 2 इक्वेशन बन गए। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y 20, x माइनस 7y माइनस का, यहाँ सॉरी 20 है और यहाँ 30 माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे आ गया 7, 4y और ये आ गया आपका 50, सॉरी यहाँ 10 आएगा, 10, यहाँ आ गया 40y, 40/4, 10y। मतलब रमन की अभी आयु, वर्तमान आयु जो है रमन की 10 वर्ष है और उनके पिता की जो आयु है निकाल लेते हैं। x माइनस 30, 3y बराबर 10 था, तो x 3 गुणा 10, 30 हो गया, तो वहाँ जाएगा कितना? 10 प्लस 30, 40। तो उनके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 40 है। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऊपर दी गई में समीकरण में कौन सा समीकरण ठीक है। तो समीकरण x माइनस वाई 10, x माइनस वाई 10 बना था हमारा, और यहाँ हमारा बन रखा है x माइनस 3y 10 और x माइनस 7y 30। यही आपको दिख रहा है यहाँ पे, x माइनस 3 10 और 7y माइनस का 30। ये आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। ऑप्शन नंबर सी। रमन की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? अभी हमने निकाली 10 वर्ष। रमन की वर्तमान आयु 10 है, उसके पिता की वर्तमान आयु, अच्छा अब बोल यदि रमन की माँ 7 वर्ष बाद उसकी आयु की 2 गुनी है तो कितना होगा? 7 वर्ष बाद। अभी हम बात कर लेते हैं, रमन की आयु कितनी है अभी? 10 वर्ष। 7 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा? 17 वर्ष का, दुगनी मतलब 34 साल। तो उनकी माता श्री उसका 34 वर्ष की होंगी। अच्छा, तो अब बात किया गया है अभी कितनी उनकी उम्र होगी। तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, 34 माइनस 7 कितना होगा? 27 वर्ष। तो अभी उनकी उम्र 27 वर्ष होगी।
देख रहे हैं आप, घुमा के दे रखा है, भविष्य का बता के फिर वर्तमान का पूछा गया है। यदि रमन की बहन टीना की उम्र 3 वर्ष पश्चात अपने भाई से 3 वर्ष अधिक होगी तो टीना की उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र कितनी है। अब बहन 3 वर्ष पश्चात अपने भाई से 3 अधिक होगी तो उसकी उम्र भी कितनी है। अब बात करें, रमन की उम्र 10 है, 3 वर्ष पश्चात 13 हो जाएगी तो अभी उसकी उम्र कितनी है, 13 वर्ष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, यह स्थिति गणित के किस शाखा द्वारा हल की जाएगी। तो देखिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है, क्षेत्रमिति में आपको एरिया वाला आता है। ठीक है, ये आपका बीजगणित का है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्लोज, ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। इस सैम्पल पेपर में हमने इस पार्ट के अंदर हमने मेनली केस स्टडी को ही सॉल्व करना था, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया। आपके 3 पार्ट में तीनों वीडियो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू।